खुदारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर देश के भीतर सियासत छिड़ी हुई है। पाकिस्तान को भी दिक्कत हो रही है मोदी के बयान से। पाकिस्तान की ओर से आपत्ति जताई गई है कि ये तो भड़काने वाला बयान है पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी का। तो अगर आंखें नहीं दिखाते तो पाकिस्तान का ये रिएक्शन कैसे आता? कौन डर रहा है पाकिस्तान से? एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि देश के अंदर में जो गद्दार है उनको कैसे निपटा जाए। तो पूछना चाहिए ना कि एक भारतीय जनता पार्टी की नेता है जो हमारी देश की बेटी, बहादुर बेटी, सैनिक बेटी, जो अधिकारी है और युद्ध के समय जब हम लोग के पूरे देश को बता रही थी कि कहाँ पे कैसे युद्ध हमारा चल रहा है, उसको आतंकवादी की बहन बताएंगे तो उनको क्या? माफी मांगने से आप अभी शब्द बता रहे गद्दार, माफी मांगे भी नहीं मांगी ना। मेरी बात जातियों में बात बोलिए। राम गोपाल यादव ने माफी मांगी मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर गोपाल यादव ने माफी मांगी, आज के मुद्दे पर कांग्रेस सवाल है कि आज के मुद्दे नहीं नहीं राम गोपाल यादव ने माफी मांगी है कि नहीं? डिबेट करिए, कोई किसी से क्योंकि कोई किसी से विजय शाह का बयान अगर घटिया है और बीजेपी क्यों नहीं निकाली है, बड़ा सवाल है। तो राम गोपाल यादव का बयान गोपाल यादव से मेन माफी मांगे, राम गोपाल यादव से कहिए। नहीं, हमने कहा कि आज तक पार्टी में बना हुआ उसको पार्टी से तक से नहीं निकाला। राम गोपाल यादव जो सैनिक को, जो हमारे देश की बहादुर बेटी को आतंकवादी, आप क्या चाहते हैं कि आर्मी में भी रिजर्वेशन हो? सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है तो कौन राष्ट्रभक्त है पता चल गया, कितने राष्ट्रभक्त है पता चल गया। आप भी तो जाति ढूंढ रहे हैं ना सेना में, वो धर्म ढूंढ रहे हैं, क्या फर्क हुआ? मैं बता रहा हूँ, इनकी बात हो जाए। वो धर्म ढूंढ रहे हैं, आप जाति ढूंढ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ। आप पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, सेना में वो धर्म ढूंढ रहे हैं, दोनों लोग एक ही जैसे। आपके ऊपर चश्मा सत्ता का चढ़ा है तो फर्क कहां से दिखाई पड़ेगा? आप एक नहीं, एक आतंकवादी की बहन बता रहा है, उसको आप फर्क ही नहीं समझ रहे हैं, आप फर्क ही नहीं समझ रहे। दिक्कत तो ये है, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको फर्क, हाँ उसमें फर्क समझा रहा हूँ ना। आपने सवाल पूछा फर्क क्या, मैं बता रहा हूँ। ये बीजेपी के नेता है जो कह रहे हैं हमारे देश की सैनिक को, हमारी देश की सेना के अधिकारी को आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। अब आपने कहा फर्क क्या है? इस देश के अंदर में मैं अनुराग भदौरिया हूँ, फख्र से कहता हूँ मैं छत्री हूँ, कोई पंडित है, कोई बैकवर्ड है, कोई दलित है। अरे जब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? तो अपने आप को क्षत्रिय और दलित बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए हम हिंदुस्तानी हैं। जब एजेंडा चला रही है आपको, अच्छा आप बोलिए एजेंडा चला रही है, भैया देखो एजेंडा चल रहा है, सुन लो, बोलने नहीं देंगे तो हम यही बोलेंगे एजेंडा चला रही है। आप जवाब पूछ रही है, बन के लड़िए ना, भारतीय क्षत्रिय बन के क्यों लड़ने जा रहे हैं? भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, पूछ रहे हैं, भारतीय बन के लड़िए अनुराग भदौरिया जी, भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, क्षत्रिय बन के, पंडित बन के सवाल पूछ के जवाब भी नहीं चाह रही हैं और जवाब भी खुद ही दे रही हैं। तो आप बताइए आप क्या चाहती बताइए? तो यही बोला जाएगा ना कि अब एजेंडा चला रही है, आप बीजेपी का झंडा उठाए हो, यही बोला जाएगा। जवाब ही नहीं लेंगे तो मैं तो बोलूंगा बीजेपी के प्रवक्ता बनने की जगह आप मेरे जवाब ले लीजिए ना। आप मुझे जवाब देने के लिए बुलाया ना, मैंने सवाल पूछा। आप हिंदुस्तानी हैं, पहले मैं आपकी जाति होगी, बात मेरी बात सुनिए, मेरे लिए अनुराग भदौरिया जी पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट करेंगे तो पहले भारतीय हैं। तो आप ज्ञान देने को बैठे तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो? आप आपको खुद ही जवाब मालूम है तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो? आप अपनी तरफ से बोल दीजिए जो आपको बोलना है। पाकिस्तान से लड़ने जाएंगे तो आप मुझसे लड़ रही है, पाकिस्तान से हमें लड़ना है क्या? आपके उनके राणा सांगा जिस तरह का बयान देते हैं आपके विपक्ष से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को लड़ना चाहे पाकिस्तान से तो लड़ विपक्ष से रही है, कमाल है भाई। और एंकर क्यों लड़ रहा है मुझे नहीं भाई, बीजेपी लड़ रही है सत्ता के लिए, एंकर विजय शाह पर मैं 4 डिबेट कर चुकी हूँ। अब उस समय समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता थे, मेरी क्या गलती है? आप विजय शाह पर चाह रहे हैं डिबेट करना। जवाब ले लिया अब राहुल गांधी और जवाब लीजिए। आपने रामपाल जी की बात की नहीं, जवाब लीजिए, ये गलत बात। आपने रामपाल जी की बात बोली, मैंने कहा इस देश के अंदर में जातियां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता, हर जाति। अब फिर सुन लीजिए, आप जवाब नहीं, इस देश में जातियां हैं कोई नकार नहीं सकता, हम गर्व से कहते हैं सभी अपनी जाति की बात करते हैं, लेकिन किसी जाति का नाम लेके अब शब्द का इस्तेमाल करना उसको जाति सूचक बोलते हैं, लेकिन हमने कोई अब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अब शब्द का वो एक सीक्वेंस में कह रहे थे कि शब्द ही है, बट सुनिए ना, अब एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, बात सुनिए, अब आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत है। एजेंडा चलाना है तो भैया बोल दो एजेंडा। अरे आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए, 10 आप 20 सेकंड भी नहीं देंगे। अच्छा बताइए, मैं जब से बोल रहा हूँ आप टपा 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 टपर तो बोल दीजिए आप बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर हम साझा की जगह आपसे बात करने लगेंगे।
मैंने बोलने नहीं देंगे, आप कमाल की बात करते हैं, आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे, सारा सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, तो बोल दीजिए कि यहाँ सब बीजेपी के प्रोडक्ट कर रहे हैं। मलूक नागर जी बोलना चाह रहे हैं। भदौरिया वो क्या मेरी बात करने पर आरोप लगा के बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, आप मुझे कहते हैं इसका जवाब दीजिए, मैं जवाब देने लगता तो आप बोलने लगती है, बताओ जवाब कैसे मिलेगा, मुझे बता दीजिए आपने जवाब कैसे मिलेगा। एंकर अगर पक्षपात करेगा तो बोला जाएगा, एंकर अगर पक्षपात करेगा तो बोला जाएगा। यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बोलना शुरू करते हैं। अरे राहुल गांधी के बयान पर डिबेट आप लेकर आ रहे हैं विजय शाह को, 4 बार विजय शाह पर डिबेट कर चुकी हूँ मैं। क्यों नहीं बोलूंगा मैं? बंद करो। विजय शाह अभी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, अभी की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, अभी का मामला ज्यादा गंभीर है, अभी का मामला ज्यादा गंभीर है। जेल में नहीं जाएगा तब तक बोलूंगा, क्या बात कर रहे हैं? विजय साहब को प्यारे हो सकते हैं, आप ही को प्यारे होंगे, मुझे प्यारे बिल्कुल नहीं है। 4 डिबेट कर लिया है मैंने, ठीक है ना, आप ही के प्यारे आपके चेहरे पर लिखा हुआ है। हमारा आदर्श विजय शाह नहीं हो सकता, ठीक है, धीरे सेना को गाली देगा, जो सेना को हमारी बहन को आतंकवादी का बहन बताएगा, मेरा आदर्श नहीं हो सकता, आपका हो सकता है। ठीक है, मलूक नागर साहब, राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? वो बार बार पूछ रहे हैं भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया, ट्रंप की ओर से जो बयान सामने आया था उस पर, और फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की निंदा करने में किसी भी देश ने हमारा समर्थन साथ क्यों नहीं दिया। सांसद रहे भाई नवल, कर देना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीच में कूदेगा। देखिए कूद गए पहले ही। जी देखिए चित्रा जी, अगर राहुल गांधी को सवाल पूछने हैं, अगर राहुल गांधी को सवाल पूछने हैं तो बंबई में 3-4 दिन गोलियों से भूनते रहे, इनकी सरकार ने क्यों कुछ नहीं करा? ये गिरेबान में छाप के उनसे सवाल पूछे तो हमारे साथ कोई जवाब ही नहीं है। किसानों हम लोगों ने पाकिस्तान के घुस के मारा, ये कमजोर लोग हैं, किसान ये पाकिस्तान का दूसरा रूप है, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अगर ये अपनी राजनीतिक खिसक गई, इनको समझ नहीं आ रहा, इनको विचारों को लग रहा है कि ये समाजत हो गए, हिंदुस्तान के लोग जिसके साथ वादा करते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। और आप क्या किया आपने? किसान यहाँ था, 1 साल धरती में बैठा रहा, किसानों की मौत हो गई, और किसानों के नेता बनते हो आप, और किसानों को बीच में छोड़ के चले गए। क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? क्या आपने किसानों की इनकम दुगनी की मांग किया तक सरकार से नहीं कर पाए डर के मारे कि सरकार से मांग करते किसानों की इनकम दुगनी हो जाए, उनको लागत का मूल्य मिल जाए, किसान को लागत का मूल्य मिले? आपने कोशिश की किसानों को लागत का मूल्य मिले, आज तक किसानों को लागत का मूल्य नहीं मिला। पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट हो रही है अनुराग भदौरिया जी, आप विषय से भटका रहे हैं, बोल रहे थे आप विषय से भटका रहे हैं। अच्छा चेहरा क्या है, वो क्या बात करेंगे जिनका चेहरा कुछ ना हो? लोग 2 और लोग हैं हमारे साथ नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इनको पाकिस्तान की बात करनी है। पहले पाकिस्तान का नाम लेना सीख जाओ, दुश्मन देश का नाम बार बार क्यों लेते हो? अरे भाई, वो हमारा दुश्मन देश है, वो आतंकवादी देश है। इतना प्यार हो गया, 20 बार नाम लेते हो, उसका नाम लेना बंद कर दो देश के अंदर में। सवाल हम नहीं मानते ऐसा कोई देश भी है। फायदा हो रहा है, जो पाकिस्तान कहना चाहते हैं अनुराग वो तो भदौरिया नहीं हो कांग्रेस से जाएगा ना। कहलवाते हो, वो राहुल गांधी आपका नाम पूछते हैं, आपको कह देने से अब ऐसा तो है, जब पड़ोस में मुल्क है ऐसा सपोला तो उसका नाम लेना तो पड़ेगा ना, नाम लिया कैसे टारगेट करेंगे? उसका नाम लेना पड़ेगा, और देश को राजनीतिक जमीन खिसक गई है। ठीक है सर, इतने उस पर नहीं जाते हुए, फिर भी तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, राजनीति में नहीं जाते हुए मेन मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर जमीन सरक गई है तो मेन मुद्दे पर कितनी सर, सीटें जीत पाए और सरक गई है जमीन तो मुद्दे पर चुनाव वाली बात करना छोड़ दीजिए सर। कभी तो देशवासी बनकर आप लोग बात कीजिए, कभी तो एक देश के तौर पर बात कीजिए प्लीज। कोई चुनावी बात नहीं होगी, कोई चुनावी बात नहीं होगी, कोई चुनावी बात नहीं होगी, कोई चुनावी बात नहीं होगी। पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो रही है, चुनावी चर्चा हम कर लेंगे। 27 के इलेक्शन में अभी 2-2.5 साल हैं और बिहार के इलेक्शन में भी 5 महीने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।